सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे होंगे। और आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की वीकली 2 या 3 क्लासेस में हम सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में जो है वही टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए और इनको लिख ले तो और अच्छा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न चलते हैं अपनी क्विज की ओर, अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, किस देश की एक निजी कंपनी अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला मीथेन लिक्विड या ऑक्सीजन ईंधन वाला जो अंतरिक्ष रॉकेट है जूके 2 लॉन्च किया है? किस देश की कंपनी है? तो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं चीन, अमेरिका, फ्रांस, इटली। तो आंसर आपका आप सोच सकते हैं। अगर आपने सही सोच लिया है तो ठीक है, नहीं तो हम आंसर आपका बताते हैं। चीन इसका सही आंसर होगा। लैंड स्पेस कंपनी है चीन की, और ये यहाँ जो है चीन जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, वहाँ से लैंड स्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है इस रॉकेट जूके 2 को लॉन्च किया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका की कंपनी जो स्पेस एक्स है, एलन मस्क की नाम की ये कंपनी है। आप एलन मस्क का नाम जो आपने सुना होगा, को इस चीन की इस कंपनी ने पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो है जूके 2 सबसे पहले चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं, किस भारतीय एथलीट ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? एथलीट में पेरिस में हो रही एथलेटी जो चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें संजीव सिंह, अजीत सिंह, प्रदीप सिंह या संदीप कुमार, आप सोचें किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बता दें कि आंसर होगा अजीत सिंह। पेरिस में जो है चार्लेटी स्टेडियम है, वहाँ पर 8 से जो है 17 जुलाई तक ये प्रतियोगिता चली। लगभग 107 देशों के 1200 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में, इस चैम्पियनशिप में जो है पार्टिसिपेट करते रहें, और उनमें अजीत सिंह ने, हमारे पैरा एथलेटिक चैम्पियन ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। अजीत सिंह का नाम आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके ऑप्शन हो सकते हैं ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी उत्तर कोरिया, डी अमेरिका। ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, और जो कंफ्यूज कर सकते हैं तो आप सही सोचें तो आप बताइए। हाँ, आपका सही जवाब आया है प्रदीप। आंसर होगा दक्षिण कोरिया। अक्टूबर 2023 में जो है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जाएगा, सियोल एयरबेस पर। यह 35 देश इसमें लगभग शामिल होंगे, और लगभग 550 कंपनियां इसमें भाग लेंगी, याद रखेंगे। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव आई टूल जो है लॉन्च किया है? बीमा कंपनी ने अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए जो है आई टूल जीपीटी के टूल के जरिए जो है जनरेट किया है। तो आप बताइए, सिंप्लीफाई, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा। सही आंसर होगा इसका सिंप्लीफाई, भारत की जो कंपनी है। एआई जीपीटी टूल इन्होंने लॉन्च किया है, और यह तेज प्रबंधन, ग्राहक सेवाओं, ग्राहकों के लिए उत्पादकता और कम लागत के लिए कार्य करेगा। ये टूल जो है सिंप्लीफाई कंपनी का आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता है? आपके ऑप्शन हो सकते हैं बंसल इस्पात, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही प्रश्न जो हाँ ऐसे ही उत्तर आपको, ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो आप इनमें से सोच सकते हैं। तो हम बताते हैं, सही आंसर जो होगा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड होगा। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड सही आंसर होगा, जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु और प्लास्टिक के सदुपयोग का पर जो है यह कंपनी जो है काम कर रही है, और इसको गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार इसको दिया गया है।
इस्पात मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। 1998 में इस अवार्ड को जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ये आप याद रखेंगे, इस्पात मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईआईटी दिल्ली के किस शहर में, आईआईटी दिल्ली ने यानी किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस जो है खोलने जा रही है, या किस शहर में खोलने का दावा किया है, योजना बनाई है एक प्रकार से आईआईटी दिल्ली ने। तो आपके ऑप्शन हो सकते हैं टोक्यो, सिंगापुर, संघई, अबू धाबी। आप ABCD में से आप आंसर दे सकते हैं। तो सही आंसर आपका होगा अबू धाबी, बिल्कुल सही होगा। तो ये याद रखेंगे आप, आईआईटी दिल्ली ने भारत से बाहर जो है पहला ग्लोबल कैंपस अबू धाबी, जो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है, राजधानी है, और यह 2024 से अपने कोर्सेज वहाँ पर शुरू कर देगा। अबू धाबी के जो यानी संयुक्त अरब अमीरात UAE के जो राष्ट्रपति हैं, आप याद रखें, खलीफा हैं, खलीफा बिन जायद अल नह्यान, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है, यानी बिना ट्रायल के ही वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं। इनमें से कौन होंगे, आप चुन सकते हैं। अमित मलिक, आकाश फोगाट, बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त। तो आपका आंसर आप बताइए। बजरंग पुनिया इसका सही आंसर होगा। एशियाई खेलों के लिए ट्रायल के लिए छूट दे दी गई है। आगे चलते हैं। किस भारतीय शटलर ने सबसे तेज बैडमिंटन शॉट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बैडमिंटन शॉट यानी जो शॉट लगाए जाते हैं बैडमिंटन में शटलर के साथ, जो है वह बहुत तेज़ गति से अगर पहुंच जाता है तो उसका रिकॉर्ड बनता है। तो यहाँ पे सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, सुमनकांत जायसवाल रेड्डी, मुकेश जैसी का नाम अगर आप ऑप्शन में पाते हैं तो आप आंसर किस पे लगाएंगे, सोच सकते हैं। साथ में आप जवाब भी दे सकते हैं। तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये आंसर सही होगा। सात्विक आंध्र प्रदेश से जो है संबंध रखते हैं, अमलापुरम शहर में रहते हैं, और इनकी जो स्पीड थी शॉट लगाने की वो 565 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लगभग इन्होंने शॉट खेला। जानकारी के लिए आप याद रखेंगे, मलेशियाई शटलर जो थे पहले, टेन परली, जिनका रिकॉर्ड था 438 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी उनकी शटलर के साथ, उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है सात्विक जी ने तोड़ दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? इंडिया में सीमेंट जो जितनी भी मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं उनका एसोसिएशन बना हुआ है, उनमें एक अपना अध्यक्ष चुना गया है। तो वो अध्यक्ष कौन है ये आपने बताना है। राजीव चोपड़ा, दीपक चोक्कर, नीरज अखौरी, अजीत मिश्रा, ये आपके ऑप्शन हैं। तो सही उत्तर होगा नीरज अखौरी जो अध्यक्ष चुने गए हैं। और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो पार्थ जिंदल जो हैं इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं। 14 जुलाई 2023 को यह एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया था। आगे चलते हैं। आईआईटी मद्रास के किस प्रोफेसर ने अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड जीता है? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किस प्रोफेसर ने आईआईटी के जो है जीता है, आपने बताना है। प्रोफेसर थलपलविल, प्रदीप, वी कामकोटी, अभिजीत चौधरी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो आईआईटी क्षेत्र में जो एनी अवार्ड है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। तो ये जो है हमारे प्रदीप थलपविल ने जीता है। पहला ही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही होगा। और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि जो है इसमें मिलती है। इससे पहले जो है डॉक्टर CN राव का नाम आपने सुना होगा, जो भारत रत्न से भी नवाजे जा चुके थे, उन्होंने ये अवार्ड जीता था। ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। आगे चलते हैं। एनी
एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत नामक नया अभियान किसने लॉन्च किया है? एग्री इंफ्रा फंड के तहत, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि के तहत जो है बैंकों के लिए भारत अब एक अभियान लॉन्च किया है। तो आप आंसर दें। आपका आंसर है, याद रखेंगे, रवीश मनोहर, मनोज आहूजा, कमल पटेल और राजाराम। ABCD के ऑप्शन में आप चुनेंगे मनोज आहूजा, जो हमारे कृषि सचिव हैं। ये आपने ध्यान रखना है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, तो मनोज आहूजा जो कृषि सचिव हैं उन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया है। SBI कैपिटल मार्केट्स ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? CS सेयती, अश्वनी तिवारी, आलोक कुमार, राजय कुमार सिन्हा। ये आपके ऑप्शन होंगे। तो आप कैपिटल मार्केट की अगर बात करें, SBI ने जो है राजय कुमार सिन्हा जी को अपना MD और CEO नियुक्त किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु कौन सा ऑपरेशन जारी किया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन A ऑपरेशन पिनक, ऑप्शन B धनुष ऑपरेशन, ऑप्शन जो C है त्रिनेत्र 2 और शक्ति ऑपरेशन D है आपका जो ऑप्शन अगर दिए जाएं तो आप बताइए इनमें से कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपने कमेंट में बताना है। ये हम आपके लिए ही इसका आंसर जो है पेंडिंग रखते हैं, आप आंसर बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु के CM ने किस कम्युनिस्ट नेता को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है? कम्युनिस्ट नेता जो काफ़ी समाज सेवी रहे हैं, काफ़ी उनके योगदान, उनका काफ़ी अनुभव को देखते हुए काफ़ी अच्छा योगदान उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में दिया है। उनके अनुभव के आधार पर जो है तमिलनाडु के CM जो हैं MK स्टालिन हैं, आप याद रखेंगे। उन्होंने किसको ये मानद उपाधि दी है? तो आप ऑप्शन देखें, गिरीश रेड्डी, C शंकराचार्य, N शंकरैया या ये सभी। आप सोच सकते हैं। तो सही आंसर होगा N शंकरैया, ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस कंपनी ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में पहला पुरस्कार जो है जीत लिया है? किस कंपनी ने ये पुरस्कार जीता है? कंपनियों को जो है पर्यावरण से संबंधित जितने भी मानक निर्धारित किए गए हैं उनको देखते हुए अपनी हरित क्रांति ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो है कार्य करना होता है, और इस क्षेत्र में किस कंपनी ने ये पुरस्कार जीता है आप बताएंगे। ऑप्शन है आपके SGEL लिमिटेड, SJVN लिमिटेड, MTNL या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका होगा SJVN लिमिटेड जो कंपनी है। ये मिनी रत्न श्रेणी में आती है। मिनी रत्न श्रेणी A में ये कंपनी है जो हिमाचल प्रदेश में जो है सिचुएटेड है, स्थित है, और ये विद्युत परियोजना से संबंधित है। पावर ग्रिड, यानी ये कंपनी जो है पावर ग्रिड पर काम करती है, और भारत और नेपाल की सीमा पर जो है इसने अपना विस्तार किया। पहले इसको सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से भी इस कंपनी को जाना जाता था, ये ध्यान रखना है, सतलुज जल विद्युत निगम। नेक्स्ट चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या रही है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ये हर 3 महीने में ये इंडेक्स जो है देखने को मिलता है। पासपोर्ट के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें क्या योगदान है, क्या किस तरह का एक प्रकार से रैंकिंग है उसकी पासपोर्ट की वैल्यू के हिसाब से, तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट का जो स्थान है वो बताएंगे आप। 56वां, 76वां, 80वां या 85वां, 56, 76, 80 और 85। तो इससे पहले ये 90 था, याद रखें। अब जो है ये 80वां जो है भारत ने स्थान प्राप्त किया है। सिंगापुर और जापान जो है इस इंडेक्स में प्रथम और द्वितीय स्थान पर हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पाई अप्रोक्सीमेशन दिवस कब मनाया जाता है? मैथमेटिक्स से संबंधित है। 21 जून, 22 जुलाई, 27 मई, 12 अगस्त। तो सही आंसर होगा 22 जो है जुलाई, 22 जुलाई।
ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक। आप ऋषि सुनक को तो बहुत अच्छे से ही जानते होंगे। तो ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ये बुक है, ये लिखी है ऋषि सुनक के कार्यक्षेत्र को देखते हुए, उनके प्रतिभा पर जो है उनके एक प्रकार से संचमन है। और बताइए इसके लेखक का नाम माइकल एशक्रॉफ, जैकी जोसेफ, मोरली कामथ या हिलेरी जैक्सन। ये ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं। इसका सही आंसर होगा माइकल एशक्रॉफ। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा देश खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की जो है मेज़बानी करेगा? खाद्य सुरक्षा नियामक वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसकी मेज़बानी भारत, जापान, चीन या मलेशिया, इनमें से ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप बताइए, आप याद रखें, इसका आंसर होगा आपका भारत। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा की है और ये आज और कल यानी 20 और 21 जुलाई को जो है होने जा रहा है, यानी चल रहा है। नेक्स्ट, कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से पीछे हट गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल जो होते रहे हैं, पिछली बार जो है आप जानते हैं कि बर्मिंघम में हुए थे इंग्लैंड में 2022 के। 2026 में कहाँ होने थे, उनसे जो है मना कर दिया है। और मना करने का कारण भी आपको बता दें कि जो राष्ट्रमंडल खेलों में होने वाला जो खर्चा है, जो एक्सपेंसिव है, जो एक्सपेंडिचर है, उसको देखते हुए अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ऐसा कदम उठाया है। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, साउथ अफ्रीका। तो सही आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में ये होने थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जो है अभी मेज़बानी करने से मना कर दिया। तो ये थे आज के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, और वीकली 2 या 3 क्लासेस में हम सारा अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।